मुसाफिर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही आदर के योग्य पछाड़ क्षेत्र के विकास के मसीहा, हजारों लोगों के दिलों की धड़कन, आदर के योग्य श्री गंगूराम जी मुसाफिर, हमारे पछाड़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष और बहुत ही वरिष्ठ नेता, आदर के योग्य देवेंद्र शास्त्री जी, एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हरिदास बनोल्टा जी, पंकज मुसाफिर जी, मेरे कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और पछाड़ क्षेत्र के इस विकास की रीढ़ की हड्डी आप समस्त जनता और हमारे बीच में जो हमारी आवाज़ को हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं पत्रकार बंधु, मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी सभी लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं आप लोगों का साथी हूं और मैं किसी योग्य नहीं हूं। अगर आज कुछ करने योग्य आप लोग जो कह रहे हैं वो मैं बना हूं, सब आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से हुआ है। साथियों, कई तरह की चर्चाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं सर्वे हुआ, उसके बाद टिकट दूसरी तरफ गया। कोई सर्वे नहीं हुआ, यह पहले ही सौदा हो चुका था। जिस टाइम उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई, उस टाइम कमिटमेंट उनसे हो चुकी थी। क्योंकि अगर आप लोगों को याद है, जब से हमारी कार्यकारिणी ने काम करना शुरू किया, आप सभी लोग हर मीटिंग में आते थे। चाहे मीटिंग पोलिंग बूथ में हुई हो, जोन में हुई हो या मंडल स्तर पर हुई हो या जनरल, कोई बड़ा जनरल हाउस बुलाया, आप सभी लोगों ने वहां हाजिरी थी। ऐसा नहीं कि हाईकमान तक वो बात दिखती नहीं थी, सब कुछ दिखता था। उसके बावजूद हमने फिर प्रयास किया। जिस समय यह कोशिश हुई कि टिकट किसको दिया जाए, टिकट की बारी आई, हम लोग दिल्ली तक गए। आपको मालूम होगा, नैना टिक्कर में हमने मीटिंग की, उसके 5 दिन बाद सराहा में मीटिंग हुई, उसके 3-4 दिन के बाद सोलन में रैली हुई जिसमें प्रियंका गांधी जी आई थी। आप सारे लोग उसमें शामिल थे। आपने दिल्ली तक दिखाया कि आप सारे लोग एकत्रित हैं, सारे लोग संगठित हैं, लेकिन उन लोगों की आंख में पट्टी बंधी थी। उन्होंने टिकट पहले ही दे दिया था। बड़े दुख की बात है कि जिस पार्टी ने देश को आजाद करवाया हो, जिस पार्टी के नेता ये कहते हो कि बीजेपी वालों की डोर मेरे हाथ में है, अगर उनको टिकट दिया मैं काट दूंगा, तो राहुल गांधी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपकी बात में सत्यता है तो आप उस डोर को काट दीजिए, वरना पछाड़ की जनता ने तो काट दी है। पछाड़ जो कांग्रेस है उन्होंने डोर काट दी है, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं, अभी समय है। अगर आपके हाथ में वो पावर है और आपने जो कहा है उसमें सत्यता है, तो उस डोर को आप काट दीजिए। अभी 29 तक का समय है। आपने, जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र का विकास किया है, चाहे प्राइमरी स्कूल खुले हो, आंगनवाड़ी केंद्र खुले हो, महिला मंडल भवन खुले हो, मिडिल स्कूल बने हो, हाई स्कूल बने हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हो, आपको 4-4 कॉलेज दिए, 4-4 तहसीलें मिली, 2-2 सब डिवीजन है, सड़कों का जाल बिछा है। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुई। कहां नहीं हुई भाई, बताओ तो सही। और जो लोग दूसरी पार्टी के हैं, इन्होंने क्या किया, हम ये भी पूछना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति को निकाल रहे हो जिस व्यक्ति ने 40 साल से इस कांग्रेस को मजबूत किया है। 10 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, मुसाफिर साहब आ रहे हैं और सत्ता में दूसरे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पछाड़ कांग्रेस को
अगर आज मजबूती मिली है तो गंगूराम मुसाफिर की वजह से मजबूती मिली है। और हमारे स्टेट के नेता हो या सेंटर के हों, कम से कम देखिए, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा संगठन के जो हमारे नेता हैं उनसे, कि आप जिन्हें प्रभारी बनाकर भेजते हैं, जिनको आप इलाका में भेजते हैं, सर्वे में भेजते हैं, कम से कम उन पर नजर रखिए कि कहीं बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने संगठन को मजबूत करना है, ऐसे लोगों को मत भेजिए जिनको संगठन का तजुर्बा न हो। ऐसे लोगों को मत भेजिए जो चंद एक लोगों के हाथों में खेलते हों। थोड़ा विचार कीजिए। और इस संगठन को अगर आपने कांग्रेस को बचाना है तो अभी समय है आपके पास। पछाड़ कांग्रेस का निर्णय अटल है और माननीय मुसाफिर साहब ने आज पर्चा भर दिया है। यहाँ की जनता जो 82 में दोहराया था वो फिर 2022 में दोहराएगी। मेरे कुछ साथी ये कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है, हमें संगठन के साथ चलना है। मेरा उनसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में जाइए। अगर आप इस संगठन में इस पद तक पहुंचे हैं तो वो देन मुसाफिर साहब की है। मत सोचिए इस बात को कि अगर मैं आज ब्लॉक का अध्यक्ष बना हूं, मैं अपनी बात कहता हूं, तो मुसाफिर साहब के आशीर्वाद से बना। जितने भी पदाधिकारी संगठन में हैं वो माननीय मुसाफिर साहब की वजह से हैं। और लोग कहते हैं, हमारे कुछ लोग जा रहे हैं उधर भी, वो बोलते हैं जी हमारी तो मजबूरी है, संगठन के साथ रहना पड़ेगा। अरे जिस संगठन की वहां पहचान ही ना हो, ऐसे संगठन के साथ रहने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर उन लोगों को दिखेगा कि गंगूराम मुसाफिर के साथ लोग हैं और ये सीट हमें मुसाफिर की वजह से ही मिल सकती है, तो शायद अभी समय है वो सोचेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, ज़्यादा नहीं बोलना है। आप सभी लोग यहाँ पहुँचे, आप लोगों ने दूर दूर जाना है, अब समय हमारे पास कम है। और आप लोगों से जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपने गाँव में, इलाके में, अपनी पंचायत में, अपने पोलिंग बूथ में हर लोगों से संपर्क करना है। और जो हमारी छोटी मोटी कोई एक दूसरे से नाराजगी भी होती है उसको खत्म करना है। हर आदमी को मुसाफिर बनने की आवश्यकता है। आप जानते हैं सिर्फ 10-12 दिन बीच में है और 68 पंचायतें, 67 पंचायतें, एक नगर पंचायत है। अगर 5 पंचायतें एक दिन में कवर करते हैं तब जाकर के पूरा होता है। तो आप सभी लोगों ने अपने अपने इलाके में हर आदमी से संपर्क करना है, लोगों को जोड़ना है और समझाना है। आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मुसाफिर साहब ने विकास किया है। अभी जो पिछली सरकार थी, आप सब लोग देखते हैं, रोडों के हाल देख लो। जो सड़कें मुसाफिर साहब ने बनाई हैं उसमें खड्डे पड़े हैं, खड्डे बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अध्यापक नहीं है, जो हॉस्पिटल खुले हैं उसमें डॉक्टर नहीं है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें वर्कर नहीं है, और जो हेल्थ सेंटर खुले हैं उसमें वर्कर नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारे काम लोगों को गिना सकते हैं। और हमने फिर से इस पछाड़ के विकास के लिए, इस पछाड़ की माटी से जहां डॉक्टर यशवंत सिंह जी परमार पैदा हुए, हिमाचल प्रदेश के निर्माता, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए माननीय मुसाफिर साहब विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस क्षेत्र का विकास हुआ है राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से और माननीय मुसाफिर साहब की मेहनत और ईमानदारी से। आप लोगों के पास बोलने को बहुत कुछ है। ये वो व्यक्ति है जो बेदाग व्यक्ति है, बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है। हम ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं। हमें गर्व होता है इस बात का कि हमारे साथ हमारे नेता कौन है। और कुछ लोग जो दूसरी बातें कर रहे हैं, हमें उनमें नहीं जाना है। वो हमारा हमने बार बार उनसे प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शास्त्री जी ने मीटिंग की, जॉन वालों ने मीटिंग की, पूरा प्रयास किया। दोबारा लास्ट टाइम में भी फिर शास्त्री जी ने कहा कि बेटी मैं तेरे से बात करना चाहता हूं, आप समय दे दो। उन्होंने कहा जी मैं 2-3 दिन शादी में व्यस्त हूं, उसके बाद आपको टाइम दूंगी। लेकिन 2 दिन बाद उनकी रैली राजगढ़ में होती है और वहां जय श्री राम के नारे लगते हैं। ऐसे लोगों को आप टिकट देंगे, पछाड़ की जनता उसे नकारेगी। बीजेपी से निकाले हुए व्यक्ति को अगर हमारी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, हम बीजेपी के नेता को वोट नहीं दे सकते। इसलिए हमने पछाड़ कांग्रेस के नेता को समर्थन दिया है और सारी पछाड़ कांग्रेस जो है वो माननीय मुसाफिर साहब के साथ है। ज्यादा मैं कहता हूँ, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग, और मैं आपका एहसानमंद हूँ, आप लोगों को जब भी मैंने एक छोटी सी आवाज दी, एक दिन में फोन किया कि कल मीटिंग है, आप तुरंत पहुंचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन अब 10-12 दिन और चाहिए, उसका परिणाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। जो मेहनत आपने आज तक की है उसके रिजल्ट के लिए सिर्फ
12 तारीख तक का समय है, आप लोग जुट जाइए और सभी लोगों को अपने साथ जोड़िए। गांव में छोटी मोटी बातें होती हैं, एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, वहां जाइए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, समझाइए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और अपने जो हमारे नेता हैं उनके लिए आप लोगों से वोट की अपील करूंगा, सपोर्ट की अपील करूंगा और आप अभी से अपने अपने क्षेत्र में जाएं। दिवाली भी